माशाल्लाह अपने वालिद साहब की सीट पे ही आप आए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब ये बताइएगा कि आपको दूल्हा बन के ज़्यादा खुशी हुई या MNA बन के? इन मुश्किल हालात में मेरे हलके के लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके अलावा बहुत सपोर्ट दी। हम तो वो उस तरह कैंपेन कर ही नहीं पाए जो एक रवायती तरीका होता है कैंपेन करने का। जो भी PTI के लोग हैं उन सब पे आजकल पर्चे हो रहे हैं और बेइंतहा पर्चे हो रहे हैं, तो आप पे भी कोई हुआ अभी तक या नहीं? नवाज शरीफ, पास्ट, मौलाना फजलुर रहमान, एक मजहबी सियासी लीडर है, इमरान खान, द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं शहर साहिवाल में डेरा शफकत खान बलोच पे और आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे नौ मुंतखब MNA जनाब सरदार मिकदाद अली ख़ान बलोच साहब। माशाल्लाह ये नौजवान भी हैं और हलके में भी हमें मसरूफ़ नज़र आते हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अपने हलके की आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज इनसे गुफ्तगू की जाए और इनकी बातें आप लोगों तक पहुंचाई जाएं। आगे ये फ़र्ज़ है कि जो भी मिकदाद भाई का जानने वाला है या इनका फ़ैन है उसने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलें हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिकदाद भाई कैसे मिजाज हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा आपने अपनी सियासत का आगाज़ कब और कैसे किया? यार सियासत का आगाज़ तो मैंने अमली इलेक्टोरल सियासत का आगाज़ तो इस इलेक्शन से किया, बट एज़ यू नो मेरी फैमिली सियासत में काफ़ी टाइम से है। 2 दफ़ा मेरे वालिद साहब इलेक्ट हो चुके हैं, 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं। मेरा ये पहला इलेक्शन था और अल्लाह ताला ने बेहतरीन कामयाबी से नवाजा है। मिकदाद भाई मुझे आप ये बताइएगा कि माशाल्लाह अपने वालिद साहब की सीट पे ही आप आए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? आई फील प्राउड और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन अब इस सीट पे आके ये MNA बन के तो एहसास होता है कि ये बड़ी ज़िम्मेदारी वाली सीट है। और दूसरी बात ये है कि लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हो जाती हैं और आपने उन उम्मीदों पे पूरा उतरना होता है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाबी देगा जी। ज़बरदस्त हो गया। मिकदाद भाई मुझे पता चला कि माशाल्लाह आप शादीशुदा भी हैं और वालिद भी हैं, तो मुझे आप ये बताइएगा कि आपको दूल्हा बन के ज़्यादा खुशी हुई या MNA बन के? सवाल थोड़ा ट्रिकी है, बट देखें लोगों ने वैसे मुझे इंटरव्यू आपके घर भी जाने के हाँ नहीं लोगों ने वैसे मुझे जब मैं MNA बना तो तब भी दूल्हा बनाया, मुझे कुल्ला पहनाया, मुझे पग पहनाई, तो दोनों टाइम पे मुझे ये फील हुआ कि मैं मतलब इट वाज अ स्पेशल पॉइंट फॉर माय लाइफ। शादी जो है वो तो उस टाइम पे बहुत स्पेशल फीलिंग आती है, लेकिन अब वो उसके बाद वो याद ताज़ा होगी जब मैं MNA बन गया। मुझे बताइएगा मिकदाद भाई कि आज तक आपको किसी दूसरी पार्टी ने भी ऑफ़र किया है कि आप PTI छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाएं? ऐसे ऑफ़र मतलब आपको पता ही है कि जो इलेक्शन के हालात थे और चूँकि कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने हमें डिक्लेयर कर दिया था कि ये आज़ाद हैं, लेकिन मॉरली I was with PTI, I am with PTI and will be with PTI इंशाल्लाह। और कोई ऑफ़र देगा भी तो हमें कबूल नहीं है जी। हमें अपना लीडर कबूल है, अपनी पार्टी कबूल है। इंशाल्लाह ताला यहीं रह के पार्टी के लिए भी काम करेंगे और सबसे बढ़ के अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा जो भी PTI के लोग हैं उन सब पे आजकल पर्चे हो रहे हैं और बेइंतहा पर्चे हो रहे हैं, तो आप पे भी कोई हुआ अभी तक या नहीं? जी बिल्कुल हुए हैं जी, लेकिन हम वो अपना दुखड़ा नहीं रोते होते। जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से लेकर एक अदना से छोटे कारकुन तक जो जुल्म और बर्बरियत उन पे बर्पा की गई है, तो हमें अपना कोई भी दुख जो है वो बड़ा नहीं लगता और लोगों ने बड़ा कुछ सहा है। और उसमें दो फैक्टर्स थे। एक अपने मुल्क से मोहब्बत थी, अपना मुल्क का वो अपने बच्चों का, अपने आने वाली नस्लों का फ्यूचर चाहते थे और बेहतर फ्यूचर चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो कुर्बानियाँ दी। और दूसरा अपने लीडर के लिए, बिकॉज़ ही वाज सैक्रिफाइसिंग
तो लोगों ने भी उनके साथ भरपूर साथ दिया है। अच्छा मिकदाद भाई, माशाल्लाह आपने बड़ी धुएंधार खिताब किया पार्लियामेंट में, जो मेरी नज़र से गुजरा। तो उस बारे में मुझे बताइएगा जी, शहबाज शरीफ साहब ने आपके हल्के की कितनी चोरी की है और वो वापस क्यों नहीं कर रहे? देखिए, चोरी नहीं की है, मैं तो अच्छे अल्फाज में उनको एक चीज़ याद कराई कि उनकी यहाँ पर एक शुगर मिल, 3 शुगर मिल्स हैं, उन्होंने पिछले क्रशिंग सीज़न का लोगों के पैसे देने हैं। ज़मींदार पहले ही बेचारा गंदम के बहरान से नहीं निकल पा रहा है, तो वो जो गन्ने की पेमेंट्स हैं वो भी नहीं हो पा रही थी। और मुझे काफ़ी लोगों की शिकायत आई जिन लोगों के पैसे नहीं दिए जा रहे थे। उनमें एक मिल सबसे ज़्यादा जिसने पेमेंट देनी थी वो शहबाज शरीफ साहब की थी। तो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसको पॉइंट आउट किया है और आई थिंक सो एंड आई विश एंड आई होप कि वो जल्द अज जल्द वो सारी पेमेंट्स जो हैं उन लोगों तक वो पहुंचा दी जाएं, ताकि वो अपना गुजर बसर और अपनी आने वाली फसलों के ऊपर जो भी पैसा लगाना है वो लगा सकें। लोगों का हक है जी, उनको वापस देना चाहिए। अच्छा मिकदाद भाई, MNA बनने के बाद आपके हल्के की आवाम का कैसा रिस्पांस था और अपने हल्के के लोगों को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? देखें जी, मैं अपने हल्के का जितना शुक्र अदा करूं, शुक्रिया अदा करूं, उतना कम है। उसकी वजह यह है कि मुझे इन मुश्किल हालात में मेरे हल्के के लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके अलावा बहुत सपोर्ट दी। हम तो वो उस तरह कैंपेन कर ही नहीं पाए जो एक रवायती तरीका होता है कैंपेन करने का। लोगों ने अपने तौर पे कैंपेन की और ख़ास तौर पे मैं अपने नौजवान भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने एक एक कस्बे में, एक एक गांव में, एक एक पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने मेहनत की, उन्होंने ख़ुद सारे कैंपेन को रन किया है और मुझे इस कामयाबी तक पहुँचाया। और उसके बाद अभी तक मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, हर जगह पे जा रहा हूँ, जितना मुझे वक्त मिल पा रहा है मैं अपने लोगों में रहने पसंद करता हूँ और इंशाल्लाह ताला रहता रहूँगा। आपके सामने है कि अभी इस टाइम पे मैं सुबह से निकला हुआ था, इस टाइम पे अभी मैं अपने हल्के से घर वापस आया हूँ और इंशाल्लाह ताला हर वक्त उनके लिए मौजूद हैं। और इस टाइम का मतलब है रात के 11:30 बजे। जी बिल्कुल, ये अभी आज हम थोड़ा सा जल्दी आ गए आपकी वजह से, अदरवाइज़ शायद लेट भी हो जाता होता है, लेकिन कोई नहीं, ये कभी भी थकावट महसूस नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि लोग आगे से इतना प्यार कर रहे होते हैं तो आपको वो थकावट बिल्कुल महसूस भी नहीं होती है। अच्छा मिकदाद भाई, हमने देखा कि बहुत से लोग जब मुंतखब हो जाते हैं तो इलेक्शन कैंपेन्स में तो वो 24 घंटे ही अवाम में रहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन वो जीत जाते हैं उसके बाद अवाम में नज़र नहीं आते। तो माशाल्लाह आप हमें अवाम में नज़र तो आ रहे हैं। हमें ये बताएं कि आपके हल्के के कौन से मसाइल हैं जिन्हें हल करना बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है? देखिए, इस तरह तो पब्लिक के बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन और वो मौके पे भी जो हल कर सकें, जो मसाइल उनकी दाद रसी कर सकें वो हम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है और जो तवक्कुआत लेके लोगों ने देखकर हमें वोट दिया है वो है खान साहब की रिहाई के लिए। तो कानून के दायरे में रहते हुए हम जो भी कोशिश एज़ अ पार्टी भी और एज़ एन इंडिविजुअल भी जो हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमें अपनी अदालतों पे पूरा भरोसा भी है और तवक्को भी है कि वो खान साहब को जिन भी केसेस में जो गलत और फ्रिवलस किस्म के केसेस में फंसाया गया है वो इंशाल्लाह ताला 2 केसेस में बरी हो गए हैं जो मेन उनके जिनमें सज़ा हुई थी, और एक तीसरा केस भी है जो इंतहाई शर्मनाक है इन लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला उसमें भी वो बरी होंगे और जल्द अज जल्द वो अपनी कौम के साथ होंगे और इंशाल्लाह ताला हमारे अगले वज़ीर आज़म भी इमरान खान साहब होंगे। मिकदाद भाई, कुछ लोगों के मैं आपके सामने नाम लूँगा और फ़ौरन से जो आपके ज़हन में एक जुमला है आपने फ़ौरन से क्या देना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं नाम लेता हूँ आसिफ अली ज़रदारी। मफामत का बादशाह, एंड आई डोंट वांट टू टेक द अदर नेम जो सारे लेते हैं, लेकिन मफामत का बादशाह है। नवाज शरीफ। पास्ट। मौलाना फजलुर रहमान। एक मजहबी सियासी लीडर है। इमरान खान। द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल। सरदार शफकत खान बलोच। वालिद। लास्ट में कुछ पब्लिक पॉइंट के हवाले से आप कुछ कहना चाहें, फिर उसके बाद हम एंड करते हैं। मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा
कि माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आपको जो भी मेरे से बन पड़ा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको हेल्प की जाए एक बेहतर पाकिस्तान पोर्ट्रे करने में, पाकिस्तान के जो भी मसाइल हैं मुआशी माशरती किसी किस्म के मसाइल हैं उनको आप उजागर करें और नेक नियति से अपना काम करें। ये मेरी आपके लिए सजेशन भी होगी और दुआ भी होगी कि आप बेहतर तरीके से अपना काम करें। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह मिकदाद भाई बड़े भाइयों की तरह हैं जी, बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। अभी भी जो इन्होंने सपोर्ट की यकीन दहानी कराई, तो मिकदाद भाई मुझे सबसे ज़्यादा आपकी दुआओं की ज़रूरत होगी, ठीक है। और जो देखने वाले हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहें पब्लिक पॉइंट, इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।